हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 3E से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 47 एंड 48 कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। दिया गया लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर। देखिए, यहाँ कहने का मतलब ये है कि 3 दिनों के लिए एक तो फिक्स चार्ज है, ओके लेकिन उससे ज़्यादा आप अगर वहाँ पर लाइब्रेरी में आप रहते हैं तो उसके लिए आपको पर डे एडिशनल चार्ज अलग से चार्ज देना पड़ेगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि 3 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए आपको 10 रुपये फिक्स देना ही देना है, और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का मान लेते हैं 5 किलोमीटर, और अगर आप ट्रैवल किए हैं 5 किलोमीटर, ठीक है, तो 5 किलोमीटर ट्रैवल करे हैं तो 3 दिन का तो आपको फिक्स चार्ज देना था 10 रुपये, और 2 किलोमीटर और बचा तो उसका 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ हो गया, तो टोटल आपको पे करना पड़ेगा 20 रुपीज़। उसी तरीके से यहाँ पर लाइब्रेरी का चार्ज एक तरह से दिया गया है कि 3 दिन का तो फिक्स है, लेकिन जो एक्स्ट्रा डेज 3 दिन के बाद जो रहेगा उसका एडिशनल चार्ज होगा। और इस तरीके का अगर चार्ज पे करना पड़े तो एक मोना है, मोना पेड 27 रुपीज़ फॉर अ बुक केप्ड फॉर 7 days। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक चीज़ और समझिए, लाइब्रेरी एक तो पढ़ने वाला होता है और एक लाइब्रेरी जहाँ से हम बुक ले जाते हैं। तो यहाँ बुक ले जाने के लिए पे किया गया मनी है कि मोना पेड कर रही है 27 रुपीज़ फॉर अ बुक केप्ड फॉर 7 days। 7 दिनों के लिए ये रखी, इसके लिए इसको पे करना पड़ा 27, और तानवी जो है वो 21 रुपीज़ पे की 5 days के लिए। ओके, तो फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे क्या कि लेट फिक्स्ड चार्ज को हम x मान लेते हैं, b रुपीज़ x, ओके, एंड the charge for each extra day इज इक्वल टू रुपीज़ वाई। जो 3 दिनों का फिक्स चार्ज था वो x मान लिया, और ये जो है वो हमारा y हो गया एक्स्ट्रा डेज के लिए। अब देखिए, तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन ये बन जाएगा। यहाँ पर दिया गया है एक कंडीशन मोना का और एक तानवी का। तो मोना जो है वो 7 days रखती है बुक, तो 7 days अगर रखती है तो 3 दिन का तो वो x पे करेगी, बाकी जो बच गया वो 4 दिन, और वो 4 दिन जो एक्स्ट्रा डे है उसके लिए 1 दिन का ये y पे कर रही है, तो 4 दिन का कितना पे करेगी 4y, और ये टोटल ये दोनों मिलाकर के पे कितना कर रही है 27 रुपीज़। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम दूसरा कंडीशंस देखें तो तानवी का है, तो तानवी भी x तो पे करेगी ही करेगी, और वो 5 days के लिए रखी, तो 3 दिन का तो ये चार्ज हो गया, बाकी जो बचा वो 2 दिन, तो 2 दिन का 2y हो गया, और ये टोटल पे कितना कर रही है 21। तो ये हमारे पास इक्वेशन हुआ। अब इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग ये हमारा इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, और हम क्या कर रहे हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 में से 2 को माइनस कर दे रहे हैं, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। ये 2y इज इक्वल टू यहाँ से 6, तो y का वैल्यू कितना हो गया, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये तो y का हमारा वैल्यू आ गया। अब देखिए, यहाँ से y का अगर वैल्यू आ गया है तो हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहीं पर मैं कर दे रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1, तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 माइनस 12 इज इक्वल टू 15। तो ये हमारा x का वैल्यू 15, मतलब 3 days का जो फिक्स चार्ज था वो तो हमारा 15 हो गया, और ईच एक्स्ट्रा डेज के लिए पे जो किया गया वो 3 रुपीज़ है, तो ये तो हमारा 15 हो गया और ये हमारा 3 हो गया। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 48, और ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसानी है। इस टाइप का क्वेश्चन आप 7 से बनाते आ रहे हैं। 7 में तो खैर 1 वेरिएबल था, तो 1 2 ऐसे करके, मतलब अब 2 वेरिएबल में हम लोगों को समझना है। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज सम इज 9। एक नंबर है जो 2 डिजिट का है, तो आप थोड़ा पहले समझने का प्रयास कीजिए। एक नंबर होगा जैसे x और ये y,
ठीक है। तो ये 2 डिजिट यहाँ पर है, ये यूनिट डिजिट और ये हमारा टेंस डिजिट है, ठीक है। ये हमारा यूनिट डिजिट हो गया, ये टेंस डिजिट है। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप इस तरीके से समझिए, इस तरीके से समझिए आप यहाँ कि अगर 9 है दोनों का सम, तो ये आप समझ लीजिए 18, ठीक है। तो ये देखिए, तो एक यूनिट डिजिट हो गया, एक टेंस डिजिट हो गया, और ये दोनों का सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ या तो XY होगा या YX होगा, ठीक है। और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में वैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप बस आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर x + y = 9 लिखने का वो कंडीशंस दिया गया है। तो हम मान लेते हैं, लेट यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर बी x एंड टेंस डिजिट में मान लेता हूँ टेंस डिजिट ऑफ अ नंबर बी y। ओके, अगर ये x और ये y है, तो ये दोनों का सम हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास ये दोनों का सम गिवन है 9। x + y = 9, ये तो हमारा पहला इक्वेशन हो गया, क्योंकि गिवन था कि नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज सम इज 9, ठीक है। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, इस नंबर में देखिए ये हमारा यूनिट डिजिट है और ये टेंस डिजिट है, और इस नंबर में 27 को ऐड किया जाता है, तो द डिजिट चेंज देयर प्लेस, मतलब चेंज देयर प्लेस मतलब कि ये हो जाएगा क्या, XY हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये XY हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा समझिए पहले कि जो हमारे पास कंडीशंस था, इफ 27 इज एडेड टू द गिवन नंबर, ओके, देन द नंबर बिकम YX, ठीक है, सॉरी XY। तो आप थोड़ा सा चीज़ों को समझिए। अगर हमारे पास यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ YX है, तो इसको हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं, रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, ये अगर हमारे पास YX है तो 10y + x। जब भी आप वेरिएबल्स में नंबर गिवन हो तो आपको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। आप अगर 18 है तो आप इसको लिखते हैं ना 10 × 1 + 8, तो उसी तरीके से 10 × y + x मैं लिखा हूँ। रिक्वायर्ड नंबर तो ये है, इफ़ 27 is added to the given number, the digit get interchange। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, न्यू नंबर हमारा हो जाएगा 10x + y। अब देखिए, तो यहाँ से इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, 10y + x, इसी में ना हम 27 ऐड कर रहे थे, तो नंबर हमारा क्या बना था, 10x + y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10y + x - 10x - y = 27। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, तो ये 9y - 9x = 27, और यहाँ से अगर 9 को कॉमन कर ले तो y - x = 27, और ये 9 से ये 3 टाइम्स में, मतलब कि हमारे पास जो इक्वेशंस बन रहा है वो क्या है, y - x = 3। ये हमारा सेकेंड इक्वेशंस है। अब देखिए, तो पहला इक्वेशन था हमारे पास x + y = 9, और दूसरा है -x + y = 3। देखिए, यहाँ पर मैं इसको बस चेंज कर दिया हूँ, -x को पहले लिख दिया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, ये दोनों को ऐड करूँ, ये इक्वेशन 1, ये हमारा 2, और हम यहाँ कर रहे हैं इक्वेशन 1 + 2। ओके, तो ये दोनों को ऐड किए तो 2y = हमारा 12 हो गया, y का वैल्यू कितना आ गया, 6, तो ये y का वैल्यू आ गया। अब देखिए, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर x + y, तो x + 6 = 9, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जा रहा है, x = 3। और यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, नंबर जो हमारे पास था वो क्या था, YX था, ये तो रफ हमारा है, YX था, ठीक है, यही था हमारा। तो x का वैल्यू 3, x का वैल्यू हमारा 3 आ गया है। यूनिट डिजिट में x लिया था, तो यूनिट डिजिट 3, और ये हमारा हो गया 6, तो ये हमारा आ जाएगा, आंसर क्या आना चाहिए, 63। ओके, तो मे बी आंसर्स
63 में अगर ऐड किया जाए 27, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट चेंज देयर प्लेस। 1 मिनट, क्योंकि यहाँ पर अगर 63 नहीं 36 आना चाहिए। 36 होता तभी ना इसमें 27 ऐड करते तो ये नंबर इंटरचेंज करता। तो हमारे पास एक्स वाई, तो 10y प्लस एक्स, ये तो ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस वाई, ये भी ठीक है। तो 10y प्लस एक्स प्लस 27। अच्छा, यहाँ पर हमने गलती करा है, देखिए यहाँ पर हमने गलती करा, ये दोनों अगर इधर आया तो ये माइनस में चला जाएगा। ओके, ये 27 जो है ये इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा माइनस। ओके, अब देखिए तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा -3। तो ये दोनों को अगर सॉल्व किया जाए तो 2y इज इक्वल टू ये आएगा 6 और y का वैल्यू आ जाएगा 3। अब इस तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हैं, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ से हमारा जो आंसर होगा वो 36 होगा। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे कहाँ पर हमसे गलती हुआ। ये जो साइन था ये मैं लेफ़्ट से राइट लाया, तो ये मैं साइन में चेंजेस नहीं करा था, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को भी मिला हो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।